आदमी जुबान होते हुए भी आदमी गूंगा बन के रहता, आपने सुना होगा। मतलब जुबान है लेकिन आदमी गूंगा बन के रहता है, मतलब चुपचाप रहता है। आपने ये भी सुना होगा, जवान आदमी है लेकिन बुढ़ा बन के रहता है, मतलब आदमी तंदुरुस्त रहेगा लेकिन बुढ़ा बन के रहेगा। दोस्तों, जीरो से हीरो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जैसा कि हर मालिक को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, मतलब सिंपल भाषा नौकर चाहिए समझ लीजिए, तो उसी तरह हर नौकर को, हर सर्वेंट को, हर इंसान को अच्छा मालिक चाहिए। इस तरह इंडस्ट्री हॉलीवुड में भी ऐसे ही लोग जो सर्वेंट बनते हैं, जो स्टाफ बनाते हैं, जैसे बॉय है या कोई भी असिस्टेंट, तो हर हीरो को असिस्टेंट लगता है, हर आर्टिस्ट को असिस्टेंट लगता है। असिस्टेंट इसके लिए लगता है कि उनका खाना पीना सारा काम का ध्यान रखता है, किसी से मीटिंग करना है, कब उनको चाय पानी लगता है, कब उनको मेडिसिन लगता है, कब क्या लगता है, वो टाइम पे उनको याद करके दिलाना। बिकॉज आर्टिस्ट जो होते हैं, फिल्म लाइन के हीरो हीरोइन जो होते हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं। आप तो जानते होंगे उनके पास टाइम का बहुत ही वैल्यू रहता है, तो वो खुद याद करके खा भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं जिस बॉय का, जिस असिस्टेंट का आज आपके साथ रूबरू करने वाला हूं, वो आज हमारे साथ ही बहुत ही अच्छे काम करते हैं। मेरे भाई जरा आइए हमारे साथ और बैठिए और कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बारे में, और फिल्म लाइन के बाद में बॉलीवुड का सच बताइए। आपका नाम क्या है, जरा उधर देख के बताइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर गिरी है। नमस्ते, प्रणाम और थैंक यू राकेश जी का, इनके यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है और फर्स्ट टाइम चांस है ये इंटरव्यू का, बट आई एम वेरी ग्लैड। और जो है बॉलीवुड के बारे में, तो मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ शायद कोई बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते, ये हो गया ये वो हो गया है, बट मैंने रियलिटी जो देखी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कब ये ख्याल आया और क्यों ख्याल आया कि आप हीरो का असिस्टेंट बने या हीरोइन का असिस्टेंट बने? किसी ने, मतलब इंटरव्यू में लोग कोई पर्सनल बातें नहीं बताते। पहले हमारा यहाँ पे बॉम्बे में बिजनेस था, मेरे दादा थे, दादा के बाद पिताजी ने टेक ओवर किया, लेकिन क्या होता कि अपने लोगों ने लूट के उनको बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद जो है ना, फिर जब हालात ऐसे बन गए कि अभी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर कैसा होता है कि मित्र मिलते गए, भगवान ने एक कनेक्टिविटी बना के इंडस्ट्री में लाया। और थैंक यू है इस इंडस्ट्री का कि लोगों ने लूटा। तो और कुछ काम क्यों नहीं किया दूसरा, जो बॉय बन गए, बताइए। इसमें तो बहुत चप्पल, जैसे मैंने बोला अभी, चप्पल जूता से उठाने से लेके सारा काम करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम क्यों कर लिया आपने? 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ राकेश बताइए। जी। मैं फर्स्ट जब यहाँ पे आया ना, ड्राइविंग लाइन से घुसा इंडस्ट्री में। मतलब आप ड्राइवर भी हो? ड्राइवर भी हूँ। वाह। और उसमें मुझे पहला चांस मिला डायरेक्टर प्रियदर्शन जी का। वाह, जो प्रियदर्शन। कि उनको एक तो हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, ये था। प्रियदर्शन सर वो दोस्तों वही हैं जो इन्होंने हंगामा फिल्म बनाया था, जो सुपर हिट हुआ, आपने देखा होगा, जितनी बार भी देखोगे कम है। उन्होंने अक्षय कुमार के लेकर के बहुत सारी फिल्में बनाया है। जो मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया, मान सम्मान पैसा भी मिलता था, और ही गिव द लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इतना बड़ा नाम था, और उनके वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तकरीबन मैंने उनके साथ 12 साल काम किया है। 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अच्छा ये बताए, फिल्म लाइन में इतना आपने काम किया, फिल्म लाइन में काम करने का, बॉलीवुड में काम करने का क्या फायदा है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बॉलीवुड में सबसे पहले 3 चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी: सही बोलना, ईमानदारी से काम करना और धोखा न देना। 3 चीज आप रखे हो, अगर कोई भी इंसान आपको हेल्प कर रहा है, इंडस्ट्री में ला रहा है, तो अतीत मत भूलो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, आती तो मोस्ट वेलकम, और मारती लात ऐसा ना कि फिर आप ना धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि मैंने आपको एक किस्सा बताता हूँ। साकी नाका में एक डायरेक्टर थे, वो इंसान पिक्चरों में बहुत से फाइटिंग वुटिंग का करता था। आज वक्त मैंने एक 7 साल पहले मैंने जाके देखा था, वो इंसान बीड़ी पी के खड़ा था। करोड़ों में खेलने वाला इंसान जीरो पे आ जाता है, ये मैंने आंखों से देखा। तो ये इंडस्ट्री में ऑनेस्ट बन के रहना पड़ेगा। आप किसी के भी साथ काम करो, दोस्ती करो, ऑनेस्ट करो, सेलिब्रिटी के साथ काम करो, ऑनेस्ट करो, ड्राइविंग करो, ऑनेस्ट करो, बट अतीत मत भूलो। मतलब दूसरे को खिलाने वाला वो खुद के खाने के बांधे हो जाते हैं, मतलब खुद के खाने के भी पैसे नहीं रहते हैं, ये बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है फिल्म लाइन में। तो आप ये सब चीज़ को सोच के दिमाग में रख के बॉलीवुड में आओ काम करने के लिए। आई एम राइट? कुछ और बोलो। ट्रू।
और कुछ बताइए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब ये कोविड काल चल रहा था, मैं तो फ्रीलांस में काम करता हूँ और भगवान की दया से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसी टाइम पे मेरा जॉब छूटा। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन क्या होता है ना, उस समय मेरे आंखों से आंसू आ गए थे कि जब भी ये बात निकलती है तो मेरी जो होता है आंखें नम हो जाती है और शब्द जो होता है ना यहाँ पे रुक जाता है। क्योंकि वो दौर भी हमने देखा कि लोगों ने अपना काम निकल गया और हटा दिया है, वो भी दौर मैंने देखा हुआ है। तो जो 3 साल हमने निकाले हैं ना, वो शायद जब भी बैठता हूँ घर पे एकांत में तो आंखों से आंसू आते हैं। तो कोरोना काल में जो जिस एक्टर ने आपको काम पे निकाला, क्या किसी ने पॉलिटिक्स करके भी, शायद हर पॉलिटिक्स तो हर जगह रहती है, तो पॉलिटिक्स के थ्रू आपको आघात पहुंचा, निकाले गए काम से, या एक्टर ने आपको यूज करके निकाल दिया, या उनको भी तकलीफ था कोरोना का इसके लिए निकाले, क्या रीजन क्या था? देखिए, मैं आपको एक सच बात बोलूं, उन एक्टर को भी मैं दोष नहीं देता हूँ। लाइफ में आपको लेसन मिलना होता है ना, तो मैं उनको दोष देने का हकदार नहीं हूँ, उल्टा उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब उन्होंने मुझे निकाला, किसी ने चमचागिरी की थी। वो बाद में मुझे पता चला कि एक साहब थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको कम पैसे वाला इंसान दूंगा जो आपका केयर करेगा। लेकिन जो कम पैसे वाला इंसान उन्होंने रखवाया, वही उनकी चोरी करके वाया जैसे कि समझो 20,000 में उनको रख रहा है ना, तो उसको 40,000 कमाना है, तो चोरी करता था। तो ये फिल्म लाइन का ये लेसन है, इसके लिए किसी एक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं। जो कोरोना काल में इनके साथ जो तकलीफ हुई, तकलीफ होने के बावजूद भी एक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको फिल्म लाइन में ही काम करना है, इनमें काम करके फैमिली को सर्वाइव करना। अगर उन्होंने नाम बोल दिया तो एक्टर किसी दूसरे एक्टर को, मान लो किसी और एक्टर के पास काम कर रहे हैं, वो एक्टर बोल देगा आदमी अच्छा नहीं है, तो शायद फिर इनको जॉब नहीं मिलेगा, मतलब नाम खराब होता है। तो तकलीफ तो है, लेकिन दर्द, बोलता है ना क्या फिल्म का है, दर्द है सीने में तो खाक मजा है जीने में। तो दर्द इतना छुपा हुआ है इनके अंदर जो इनको आंखों में दिख रहा होगा, लेकिन फिर किसी को बोल नहीं सकते कि काम तो इधर ही करना। और हिज फैमिली मैन हो तो बहुत चीज सोच के किसी का नाम नहीं लेना है। इसके लिए मतलब बोलते हैं ना, आदमी जुबान होते हुए भी आदमी गूंगा बन के रहता, आपने सुना होगा। मतलब जुबान है लेकिन आदमी गूंगा बन के रहता है, मतलब चुपचाप रहता है। आपने ये भी सुना होगा, जवान आदमी है लेकिन बुढ़ा बन के रहता है। मतलब आदमी तंदुरुस्त रहेगा लेकिन बुढ़ा बन के रहेगा, सिर झुकाए रहेगा। क्यों? उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है। तो कुछ लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, जो आप देख सकते हैं। इनको इतना पढ़े लिखे इंसान इंग्लिश टॉकिंग होने के बाद इतना मासूम दिखते हैं, लेकिन इनका किसी ने फायदा उठाया। तो इन्होंने बोला था, तो मैं सोचा कि इन लोगों को सतर्क करूं, और नए लोग कोई काम करने के लिए आते हैं फिल्म लाइन में, तो उन लोगों को भी सतर्क करूं। तो आप अच्छे से काम कीजिए, और ये सब चीज़ होते रहेगा आपके साथ, उसका कुछ एक्चुअली इलाज नहीं है, ये तो हर फील्ड में होता है। फिर आपने वो कोविड काल से कैसे अपने आप को उबारा? देखिए क्या होता है ना, एक चीज बताता हूँ। एक कहावत कही गई है, वही होए जो राम रच राखा। अल्लाह ताला की जो मर्जी होती है ना, जिसे हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो जो खुदा है, वाहे गुरु है, सच्चे बादशाह, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है। मुझे एक चीज सिखाया गया अपने जीवन में कि अगर किसी ने आपके साथ किया भी है ना, तो आप सुबह उठ के उनका भला मांगो। जिस इंसान ने मेरे साथ किया वो मिले, मैंने उनको थैंक यू बोला सर आपने मुझे जीवन का ये किया, आपने मुझे जीवन जीना सिखाया। अगर मैं आपको बुरा बोल रहा हूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। ये मैं आपको हकीकत ही बोल रहा हूं कि आप कहीं भी काम करो, अगर कहीं से आपने काम छोड़ दिया किसी कारणवश ना, उसमें आपका भला छुपा हुआ है। आप किसी की अगर बुराई कर रहे हो तो वो आपके जीवन का जहर बन रहा है। ये बात क्लियर याद रखिए। जिसके यहाँ भी आप काम कर रहे हो ना, तो आप भगवान का रूप, खुदा का रूप समझ के करो, क्योंकि उसी इंसान के अंदर खुदा बसा हुआ है जो आपका घर चला रहा है। जो कुछ मान सम्मान, खाना पीना, रहना मिलता है, उसी एक्टर के वजह से मिलता है। अगर वो आर्टिस्ट ना रहे तो आप उस होटल में जाओ ना, आपको डंडे से बाहर कर देंगे। राइट। तो इसलिए दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, जो स्टाफ होते हैं ना इर्द गिर्द, सब अपने भाई होते हैं। ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, आपको सबको लेके चलना है। करेक्ट। आप किसी को बुरा नहीं बोल सकते। करेक्ट। अगर उनके अंदर बुराई है ना, उसमें भी मुस्कुराओ, उनको सम्मान दो, इतना प्यार दो कि साला वो पिघल जाए। कोई नए लोग बॉय असिस्टेंट बनना चाहते हैं, किसी आर्टिस्ट का असिस्टेंट बनने का शौक होता है, क्योंकि इतना आजकल मीडिया जमाना है, सबको रहता है, हर आदमी को शौक होता है
मैं शाहरुख के पास काम करूं, मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं, मैं दीपिका पादुकोण का असिस्टेंट बनूं, भले चप्पल उठाना क्यों ना पड़ जाए। तो हर आदमी का ये सपना भी होता है, पैसे तो अलग मैटर होता है, पैसे तो हर आदमी को चाहिए, लेकिन हर आदमी को जब बॉलीवुड में काम, क्योंकि इसमें ग्लैमरस इतना है ना कि पूरी दुनिया का आदमी काम करना चाहता है। तो नए लड़के जो बनना चाहता है, बॉय बनना चाहता है, असिस्टेंट बनना चाहता है किसी आर्टिस्ट का, तो उसके लिए क्या मैसेज है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखो, मुझसे आप पूछ रहे हो तो मैं सिंपल बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको चप्पल घसना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आपके अंदर सहनशीलता चाहिए। तो मतलब चप्पल घसना पड़ेगा, अपना चप्पल घसना पड़ेगा, किसी और का घसना पड़ेगा? अपना, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि काम इतने आसानी से नहीं मिलता है। Right. आप किसी के पास जाओगे, उसके पास ट्रस्टेबल होने के लिए जब तक उसका विश्वास नहीं जीत पाओगे, Right. तब तक आपको वो 10 बात भी बोलेगा ना, तो भी मुंडी नीचे करके, तभी आप ये सोचोगे कि मैं शाहरुख खान। अगर आप छोटे सेलिब्रिटी के पास भी काम कर रहे हो ना, ही इज ऑल्सो शाहरुख खान। Yes. अगर वो चीज आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए शाहरुख खान है ना, तो आप सरस हो। और ये सोच रहे, अरे यार मैं तो सलमान भाई के पास नहीं, यहाँ से छोटा कलाकार भी शाहरुख खान है। क्योंकि आजकल छोटे आर्टिस्ट भी महीने के 20 दिन काम कर रहे हैं। आपके अंदर आपके सोच क्या है, वो आप पे डिपेंड होता है। मतलब अच्छी सोच आपके पास है, आपके दिलो दिमाग में है अच्छी सोच, तो अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छा ही निष्कर्ष होगा, अच्छा ही रिजल्ट होगा। तो इन्होंने जैसे बोला ना, क्या बोला कि आपका छोटा आर्टिस्ट हो, मतलब मालिक जो हो, छोटा हो बड़ा हो, हीरो, वो हर शाहरुख खान ही होता, हर मालिक शाहरुख खान ही होता है। तो दिल से काम करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और सबसे क्या यूएसपी उन्होंने बोला, ये मत भूलना, सामने वाले का आपने अगर विश्वास जीत लिया ना, विश्वास, ये याद रखना, विश्वास, अगर आपने सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीत लिया ना, फिर आपको इतना पैसा, इतनी लक्ष्मी, इतना आएगा, जो बोलता है ना, बप्पी लहरी बन जाओगे, सोना ही सोना पानोगे, ठीक है। तो बस ये ट्रू है। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा कि इनके पास भी टाइम नहीं होगा, शायद कहीं और जाना रहेगा, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू, आप हमारे लिए यूट्यूब चैनल के लिए आपने टाइम दिया, दर्शकों को इतना सच्चा करबा, जो भी सच्चाई है बॉलीवुड का, अच्छाई और बुराई दोनों आपने बताया, इसके लिए आपको थैंक यू। दोस्तों, इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही कॉमन मैन का फिर इंटरव्यू दिखाएंगे। नो टेंशन, अपन बिंदास, क्योंकि झकास आपका है साथ। थैंक यू।